लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सामने आपको दो चित्र दिखा रहे हूं। चित्र नंबर 1 दिखा रहा हूं, चित्र नंबर 2 भी दिखा रहा हूं। हस्तरेखा के बारे में जो बात प्रमुख रूप से बात है, 3 प्रमुख लाइनें होती है। हर्ट लाइन होती है, हेड लाइन यानी ब्रेन लाइन होती है और एज लाइन होती है। तीनों आपकी दोनों चित्र के अंदर आपको मौजूद दिखाई देगी। अब पहले फिगर की बात करते हैं। जो फिगर नंबर 1 है, इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये तो आपको थंब दिखाई दे ही रहा है। थंब के अंदर आपको रीजन वाला पोर्शन तो है लंबा, विल पावर जो इच्छा शक्ति वाला पोर्शन वो छोटा होता है। तो ये इच्छा शक्ति, जिन जिन व्यक्तियों की इच्छा शक्ति दूसरे के व्यक्तियों की डोमिनेंस में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन तर्क शक्ति उनकी अच्छी होती है। जो भी काम करते हैं वो सोच विचार के करते हैं, ये बात है। लेकिन वे दूसरों के प्रभाव में जल्दी जाते हैं, अपने आप में उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। ये तो एक अलग बात हुई। यहाँ आपको ये ब्रेन लाइन दिखाई दे रही है। ये जो ब्रेन लाइन है, जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मून है, इसका जो घुमाव है वो चंद्र पर्वत की तरफ है। तो व्यक्ति तो निश्चित रूप से इंटेलिजेंट भी होगा, मानसिक रूप से ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। लेकिन जो हर्ट लाइन दिखाई दे रही है उसकी पोजीशन के बारे में अपन विचार करें। यह हर्ट लाइन जुपिटर के माउंट या बृहस्पति के माउंट से शुरू होकर के बृहस्पति के नीचे जाकर के एंड हो रही है। इस प्रकार के व्यक्ति जो जिनकी हर्ट लाइन बृहस्पति के माउंट से शुरू होकर के और एंडिंग उसकी मरकरी के माउंट के नीचे होती है, यह हर्ट लाइन सबसे अच्छी मानी गई है। इन व्यक्ति किसी की व्यक्ति के प्रति चीटिंग नहीं कर सकते, धोखाधड़ी भी नहीं कर सकते ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति जिस किसी से भी प्रेम करते हैं उसका आदर्श प्रेम होता है, उस प्रेम के अंदर वासना नहीं होती है। अगर हर्ट लाइन अगर मैं यहाँ से अगर मान लो सैटर्न के माउंट से शुरू कर देता हूँ, जिन कई व्यक्तियों के सैटर्न के माउंट से शुरू होती है, ये व्यक्ति सैटर्न का मतलब सेल्फ सेंटर्ड यानी क्या होते हैं कि इनका खुद का स्वार्थ पूरा होना चाहिए। सांसारिक रूप से ये व्यक्ति ज्यादा सक्षम पाए गए हैं, क्योंकि ये मतलब की बात करेंगे, दूसरे मतलब की बात नहीं करेंगे। ये सैटर्न इनका जो मतलब जो भी जिस व्यक्ति से लगा होगा वो पैशनेट होगा, यानी वासनामय हो सकता भी है, सेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन ये सांसारिक धरातल पर ये व्यक्ति काफी सफल होते देखे गए हैं। अगर ये हर्ट लाइन अगर शनि के माउंट से और यहाँ से अगर स्टार्ट होती देखी जाए, यहाँ से स्टार्ट जो शनि और बृहस्पति के माउंट से, ये सबसे आदर्श लाइन मानी गई है। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल धरातल के अंदर भी सफल होते हैं और प्रेम के धरातल में भी सफल होते हैं। और इनका जो प्रेम होता है वो आदर्श प्रेम भी होता है। और ये व्यक्ति बैलेंस दिमाग के होते हैं, इनमें संतुलन होता है, प्रैक्टिकल में भी और सेंटिमेंटलिज्म में भी, भावनात्मक शक्ति और दोनों के अंदर सामंजस्य होता है। हर्ट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरू हो गई है कहाँ से, बृहस्पति के माउंट से या शनि के माउंट से या दोनों के बीच से, और इसकी एंडिंग में बता रहा हूँ कहाँ पर, मरकरी के माउंट के नीचे बता रहा हूँ। लेकिन अपने हिंदू शास्त्र के अंदर इसकी जो ओरिजिन बताई गई है मरकरी के माउंट से लेकर के और बृहस्पति के माउंट पर इसकी एंडिंग बताई गई है। इसकी बात अपन कभी बाद में करेंगे कि एंडिंग इसकी कहाँ माने और कहाँ नहीं माने, दोनों में एक ही बात चलेगी। लेकिन जब अपन एज फैक्टर निर्धारित करेंगे आयु, तो उसके अंदर अपने को कैलकुलेशन अलग टाइप से करनी पड़ेगी। एंडिंग जहाँ होती है वहाँ 70 या 80 वर्ष मानते हैं, लेकिन अपन फिर बाद में अगर यहाँ किसी व्यक्तियों की, मैंने मोस्टली हैंड्स के अंदर देखा है कि ये मरकरी के माउंट है, ये कभी खाली नहीं रहता, यहाँ हर्ट लाइन चालू होती है, लेकिन इसकी एंडिंग जो होती है ना वो बृहस्पति के माउंट पर या शनि के माउंट पर होती है। तब उस स्थिति के अंदर अपन एज फैक्टर निर्धारण करना होता है कि जितनी हर्ट लाइन कमजोर है, जितनी हर्ट लाइन नहीं आई हुई है, उतने वर्ष उसको मिनिमाइज करने पड़ेंगे। उसके मान लो ये पूरी हर्ट लाइन अगर 80 इयर्स बताती है तो 5 वर्ष या 7 वर्ष कम करने पड़ेंगे। वैसे एज फैक्टर का मैं आपको अलग बताऊंगा कि तीनों लाइन का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना पड़ता है। अगर हर्ट लाइन मौजूद है, ब्रेन लाइन भी मौजूद है और प्रोमिनेंट है ब्रेन लाइन, हर्ट लाइन और एज लाइन प्रोमिनेंट है, उसके ऊपर किसी प्रकार का क्रॉस नहीं है, किसी प्रकार का दाग नहीं है, तो व्यक्ति की आयु निश्चित रूप से 70-80 के बीच में चलती है। 85 एवरेज भी हो सकती है, वो अलग बात होती है। यहाँ से अपन देखते हैं कि ये जो फिगर नंबर 1 है। अब फिगर नंबर 2 की बात करता हूं। यहां पर आप देख रहे हो ये जो ब्रेन लाइन है इसका इंक्लिनेशन तो जा रहा है मून की तरफ, लेकिन ये मून की तरफ एकदम से एब्रप्टली तुरंत ही मुड़ रही है। इसका मतलब क्या है, ये व्यक्ति प्रैक्टिकल धरातली व्यक्ति है, प्रैक्टिकल धरातल पर सफल होगा। इमेजिनेशन नाम की चीज इसमें नहीं होगी, कम होगी। अब आप देखो हर्ट लाइन क्या जा रही है। हर्ट लाइन जो है इसकी कर्व्ड है, और इस हर्ट लाइन का कर्व कहां जा रहा है, ब्रेन लाइन की तरफ जा रहा है। तो सेंटिमेंटल या इमोशन जो होगा ना, भावनात्मक, वो तो इस व्यक्ति में कम होगा और ये सारा मानसिक नियंत्रण होगा। इसकी हर्ट के ऊपर मानसिक नियंत्रण होता है। ये व्यक्ति जो भी काम करेंगे अपने हर्ट को काम में नहीं लेंगे, इनका हर्ट एक तरफ रख करके काम करेंगे। जिस एज के अंदर हर्ट लाइन है वो ब्रेन लाइन की तरफ जा रही है,
तो ब्रेन लाइन की एज फैक्टर देख लो, वहां ये व्यक्ति क्या होगा कि अपना पूरा दिमाग झोंक देगा, भावनात्मक रूप से एकदम से कैंसिल हो जाएगी बात। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि ये जो हेडलाइन है ये मुड़ रही है। इस फैक्टर यहाँ से यहाँ तक की जो एज मानते हैं, मान लो 35 से 40 की मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, तो ये एज मान लो इसकी ब्रेन लाइन के हिसाब से देखते हैं तो 55 56 मानते हैं। इन वर्ष के अंदर ये व्यक्ति क्या करेगा कि अपना ब्रेन का पूरा पूरा उपयोग करेगा और अपनी भावनात्मक शक्ति, इमोशंस को और संवेदनाओं को एक तरफ दरकिनार करके रख देता है। इस प्रकार से देखता है। यहाँ आप देख रहे हैं तो इसका जो थंब है, जो अंगूठा है, उसका विल पावर जो है ना उसको ज्यादा लंबा मान रहा है, और इसकी जो रीजनिंग पावर वो कम मान रहे हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं जो काम सोच लेते हैं, विचार लेते हैं, चाहे उसमें रीजन है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को उस काम को करने की पूरा इसमें जुनून सवार होता है। कभी कभी ये देखते हैं ऊपर वाला अंगूठा जो मैंने मोटा बना दिया है, ये क्लब शेप यानी गदा के आकार का हो जाता है इन व्यक्तियों के अंदर। और फिर हर्ट लाइन जो है ये भी पूरी प्रोमिनेंट नहीं है, हर्ट लाइन डायरेक्ट एकदम से पूरे चैनल में नहीं है। इन व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, भावनात्मक तो काम लेते नहीं, प्रैक्टिकल धरातल काम लेते हैं, रीजन भी काम में नहीं लेते। अंत में जाकर के इनकी क्या होता है कि कुछ इनकी प्रवृत्ति हिंसक हो जाती है। इस प्रकार से देखा गया है। आपने मेरे वीडियो को सुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।